नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में ओपी चौटाला को सजा मिली है। जहां ओपी चौटाला को 4 साल की सजा मिली है और 50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। ओपी चौटाला की आपको बता दें कि सजा का ऐलान हो गया है। 4 साल की सजा का ऐलान हुआ। आय से अधिक संपत्ति मामले में ओपी चौटाला को सजा मिली। ओपी चौटाला को 4 साल की सजा मिली, 50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सजा का ऐलान हुआ। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को 4 साल की कैद। आय से अधिक संपत्ति केस में सजा का ऐलान हुआ। कोर्ट से ही कस्टडी में लिया। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 50 लाख का जुर्माना भी लगाया। तो वहीं जुर्माना न भरने पर 6 महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी। बड़ी खबर इस वक्त की। लगातार ये देखा जा रहा था कि आखिर क्या होने वाला है कल, क्योंकि सुरक्षित रख लिया गया था सजा का फैसला। अब ऐसे में आज जो है, जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान सजा का ऐलान हुआ। 4 साल की सजा सुनाई गई ओम प्रकाश चौटाला को, साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो यही देखा जा रहा था कि ओम प्रकाश चौटाला को राहत मिलेगी या फिर समस्या बढ़ेगी। तो यहां पर समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों हाथों से देश की जनता को लूट के 50 लाख रुपए फाइन, 50 लाख रुपए फाइन में से 5 लाख रुपए सीबीआई को दिए जाएंगे और अगर फाइन नहीं पे करते तो 6 महीने की सजा और मिलेगी। और 4 प्रॉपर्टीज अटैच हो गई है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? हैली रोड पे है, बसोला फार्म हाउस है, जनप्रतिनिधि गुड़गावा और एक पंचकुला। और कोई जो उनकी तरफ से कुछ मांग की गई हो इसमें? उनकी तरफ से एक ही मांग करी गई कि 10 दिन का हमारे को टाइम दे दिया जाए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। कोर्ट ने कह दिया कि जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है वो आप जेल में लीजिए। तो जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ओपी दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिग्विजय जी, स्वागत है आपका हर खबर पे। जी, आज ओम प्रकाश चौटाला के सजा का ऐलान हो चुका है। लगातार ये देखा जा रहा था कि उन्हें सजा मिलेगी या फिर उन्हें राहत मिलेगी, तो समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर, क्या कहेंगे? ये तो घोर अन्याय हुआ है और उनका अनुयायी होने के नाते उनका सिर्फ परिवार का सदस्य नहीं बल्कि हमने तो राजनीति और सब कुछ उनसे सीखा है और ऐसे समय पे उनके लाखों चाहने वालों की तरह आज मैं भी दुखी हूँ, आहत हूँ और मेरे हिसाब से समूचा हरियाणा इस बात को लेकर के दुखी। जी, हालांकि ये दलील भी दी गई थी कि 90% जो है दिव्यांग हो चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला खुद भी कपड़े नहीं बदल पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, व्हील चेयर पर वो गए थे। लेकिन बावजूद इसके अगर उन्हें सजा का ऐलान किया गया है तो आप क्या कहेंगे इसको? आखिर ऐसा क्यों किया गया? मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा। अगर मैं ये समझने में कामयाब या कोर्ट समझने में कामयाब होता तो ऐसा होता ही नहीं। ये तो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि 10 साल की सजा वो काट चुके हैं, उस बिना पर भी कोई रिलीफ नहीं। इस केस की भी सजा वो पहले काट चुके हैं, बेल बॉन्ड उनके वापस थे, उस पर भी कोई रिलीफ नहीं। उनकी उम्र को देख करके भी कोई रिलीफ नहीं, उनकी शारीरिक दिक्कतों को देख करके भी कोई रिलीफ नहीं। न्यायपालिका का ऐसा फैसला जिसको ये कह सकते हैं कि कलम तोड़ने के बराबर हो, इस उम्र में हमने शायद इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखा। जी, क्या आप ओम प्रकाश चौटाला से मिले थे? आप क्योंकि घर के सदस्य भी हैं, इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता है, और आप उनसे मिले होंगे, तो किस तरह की क्या बातें हुई थी, क्या चीजें शेयर हुई थी, उन्होंने कहा आपसे? मेरा तो कुछ समय पहले मिलना हुआ था, इन दिनों में तो मेरा मिलना नहीं हुआ। अगर जो कुछ भी है, जो कुछ भी आज की घटना है, इससे हम सब आहत हैं और दुखी हैं और भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहां अभी हाई कोर्ट में पहले पिटीशन जाएगी, उन्हें जल्द इस पर रिलीज।
जी, आगे क्या आपको लगता है कि क्या किया जा सकता है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार प्रयास तो किए गए, लगातार दलीलें भी दी गई, लेकिन बावजूद इसके जो समस्या है वो बढ़ती हुई नजर आई ओम प्रकाश चौटाला की। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि आगे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि संभावना हो कि राहत आगे मिल सके? नहीं, राहत तो निश्चित तौर पर आगे उनको मिलेगी। मैं तो इसी चीज को एक बार और दोहराऊंगा, कहूंगा कि हजारों करोड़ों की चोरी करने वाले लोग आज देश को छोड़ करके भाग गए। भ्रष्टाचारी जिनके नाम दुनिया में अव्वल नंबर के उस पर आते हैं, वो इस देश को छोड़ करके भाग गए और देश कुछ नहीं कर पाया। और चौटाला साहब पर जो है ना, मात्र कुछ या जो कहें लाखों का या कुछ करोड़ का मामला, और इस उम्र में जाकर के इतनी ज्यादा क्रूएल्टी, ये मेरे हिसाब से हमने तो कभी नहीं देखी। कोर्ट का कहना है कि अगर आरोपी है कोई, दोषी है कोई, तो सजा सबके लिए है, कानून सबके लिए है। काश सजा उन लोगों को भी होती जिन्होंने इस देश को दोनों हाथों से लूटा और ठगा है। तो आप इस मामले को लेकर इस टिप्पणी पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे कोर्ट की, कि उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट की टिप्पणी पर, ये हमारे देश में कानूनी पाबंदी है कि कोर्ट की कही हुई बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैंने जो अपनी बात कहनी थी, मेरी फीलिंग और जो मेरे सेंटिमेंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। मेरी पार्टी की जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपके सामने रखी है। इसके अलावा मैं कोर्ट की टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि ये कानूनी पाबंदी। जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आपने सुना जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला का क्या कुछ कह रहा था। उन्होंने कहा कि उन्हें काफी दुख है और उन्हें लगता है कि ये जो भी हुआ है ये सही नहीं हुआ है। पूरा हरियाणा इससे दुखी है। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला के साथ जो हुआ है, उन्हें जो 4 साल की सजा हुई है, ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। तो वहीं 50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि दलील बहुत दी गई कि ओम प्रकाश चौटाला चलने में सक्षम नहीं है, व्हील चेयर पर वो कोर्ट पहुंचे थे और वो चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं। तमाम दलीलों के बावजूद कोर्ट ने कहा कि कानून क्योंकि सबके लिए है और अगर आरोप सिद्ध होता है तो सजा मिलेगी। तो हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रमन मलिक हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, INLD प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ फोन पर गौरव जी जुड़े हैं, एडवोकेट हैं। सबसे पहले मैं गौरव जी आपके पास जाऊंगी क्योंकि आप गौरव जी हमारे साथ अभी नहीं बन पाए हैं, अभी नहीं जुड़ पाए हैं, उनके पास बाद में जाएंगे। रमन जी आपके पास जाऊंगी। 4 साल की सजा ओम प्रकाश चौटाला को मिली है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर सबसे पहले? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि कोर्ट के अंदर जो तथ्य रखे गए होंगे सरकार के द्वारा भी, और जो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने जो रखे होंगे तथ्य, और जो वास्तविकता है उसके ऊपर मेरे ख्याल से कोर्ट ने अपना निर्णय जो करा है, उसके लिए जरूर मैं ये मानता हूं कि लीगल रेमेडीज हैं, लेकिन कोर्ट के निर्णयों को सम्मान देना भी हर भारतवासी का दायित्व है। लेकिन ये भी बात किसी से छुपी नहीं है कि पहले 10 साल और अब 4 साल, और वो 10 साल के लिए भी सारे जो विभिन्न कोर्ट थे उन्होंने हर पॉसिबल जो रेमेडी उनके पास थी, जो पॉसिबल उनके पास रास्ते थे, उन्होंने सब इख्तियार करे। और उसके बाद वो निर्णय के ऊपर कोर्ट ने अपना विचार रखा और उसके उपरांत उनको जेल मिली। आपकी जो सहयोगी दल है जेजेपी, उनके राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ जुड़े दिग्विजय जी ने कहा कि उन्हें बहुत दुख है और ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। देखिए, दिग्विजय जी का व्यक्तिगत विषय है क्योंकि वो उस परिवार से हैं, उनके दादा हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद होगा जब हमारे
प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष के ऊपर कुछ आरोप लगे और उनके पुत्र के ऊपर लगे, तब भी पार्टी ने एक ही स्टांस रखा कि जो न्याय संगत है उसको करिए और न्याय की अनुपालना होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि चौटाला साहब के पास अभी रास्ते नहीं हैं, बिल्कुल रास्ते होंगे, लेकिन न्याय के ऊपर कोई भी नहीं है। इस देश का कानून सबके लिए बराबर है। अगर ये चौटाला साहब की जगह कोई हमारे परिवार से लोग होते, हाँ। तब भी हमारा यही कहना होता कि जो भी कोर्ट ने कहा है, करा है, हम उसका मान सम्मान करते हैं और जो हमारे पास न्यायिक परिधि है उसके अनुरूप चलते हुए क्या ये सही हुआ? अधिकारों के ऊपर लड़ेंगे। ठीक है, क्या आपका स्टैंड है? बीजेपी का क्या स्टैंड है? ये जो आज हुआ है, जो 4 साल की सजा ओम प्रकाश चौटाला को सुनाई गई है, उस पर क्या आपका स्टैंड है? क्या ये सही हुआ है? मेरे को लगता है न्यायपालिका को अपना काम करने देना चाहिए। हाँ। और न्यायपालिका ने अपना काम करा है। अगर ऐसे कोई साक्षात हैं जो ये दिखाते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं करा, तो फिर जरूर उनको कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन ये बोलना कि क्योंकि आरोप सिद्ध हुए हैं, जब तो मैं सर प्रचार प्रसार के लिए ठीक हूँ, तो फिर मेरे को न्याय की अनुकंपा, न्याय की गुहार नहीं लगानी चाहिए, न्याय की अनुपालना करनी चाहिए। दिव्यांगता के आधार पर सहानुभूति रखने की जो दलील थी उसको अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि ये कहा गया था कि 90% जो है दिव्यांग हो चुके हैं, चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, खुद से कपड़े नहीं बदल पाते हैं। इन तमाम दलीलों को साइड में रखते हुए कोर्ट ने अपना ऐलान किया, अपना फैसला सुनाया कि सजा मिलेगी। ठीक है, ओंकार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोक दल के प्रवक्ता हैं। ओंकार जी, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले, सीधा यही सवाल। ये देखो, न्यायालय के आदेश का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और हम भी उसका सम्मान करते हैं। लेकिन न्याय के साथ साथ, न्यायालय के साथ साथ मानवता भी एक बहुत ऊंची चीज। हम दुखी और आहत हैं, लेकिन हम चट्टान की तरह मजबूत हैं। न्यायालयों का कार्यकर्ता हमेशा चट्टान की तरह मजबूत रहा है। हम इस चुनौती का भी सामना करेंगे और उच्च न्यायालय मजबूती से रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि उच्च न्यायालय से हमें राहत भी मिलेगी और अच्छा न्याय भी मिलेगा। इसके बारे में ये कहना कि इनेलो के कार्यकर्ता पर कोई इफेक्ट है, इनेलो के कार्यकर्ता हमेशा मजबूत रहे हैं। हमें दुख और आहत है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज 88 वर्ष की आयु हो चुकी है, व्हील चेयर पर है, 90% अपंग है और खुद अपना काम समय नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में, क्योंकि न्यायालय भी ये देखता है कि सजा देने वाले की उम्र क्या है। एक बच्चे के लिए सजा और एक 88 साल के बुजुर्ग के लिए सजा एक बराबर नहीं हो सकती। जो सजा एक 25 या 30 वर्ष के व्यक्ति को हो सकती है, वो सजा 88 वर्ष की आयु को दिया जाना तर्कपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। सम्मान करते हैं। हाँ, ठीक है, कोर्ट न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसके विरुद्ध हम उच्च न्यायालय में जाएंगे। ठीक है, कोर्ट ने जो कहा कि ठीक है, उम्र हो चुकी है, तमाम जो दलीलें हैं कोर्ट ने सुनी, लेकिन ये भी कहा कि क्योंकि कानून सबके लिए समान है, इसलिए अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो सजा भी मिलेगी। मैं मानता हूं कानून सबके लिए समान है, लेकिन कानून में बच्चे और बुजुर्ग एक अलग श्रेणी में आते हैं। क्या आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। अगर कानून सबके लिए समान है तो 10 वर्षीय बालक के ऊपर वो धारा नहीं लगती जो एक वयस्क के ऊपर लगती है। ऐसी एक व्यक्ति अगर 90% अपंग है और 88 वर्ष की उम्र में है, तो मेरे को नहीं लगता कि उसके ऊपर यह धारा उतनी सख्ती से लगाई जानी चाहिए जितनी सख्ती से एक आम व्यक्ति जो सही उम्र का है और सही स्वस्थ का है। स्वास्थ्य भी चौटाला साहब का ठीक नहीं रहता। मुझे उम्मीद है कि हम उच्च न्यायालय में जाएंगे और उच्च न्यायालय से हमें जरूर इसमें राहत मिलेगी। गौरव वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। गौरव जी, आपका मैं रुक करूंगी। ठीक है, इनेलो का क्या कुछ कहना है, बीजेपी का क्या कुछ कहना है, सभी ने अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी। मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी राजनीतिक लिहाज से इन तमाम चीजों को कैसे देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा था कि सजा मिलेगी या फिर राहत मिलेगी, तो कोर्ट का जो फैसला आया उससे जाहिर सी बात है कि मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं। ओम प्रकाश चौटाला की 4 साल की सजा सुनाई गई है।
जी बिल्कुल, जब कोर्ट जो है बैठा हुआ था कल भी, जब सजा पर बहस हो रही थी, तो चौटाला की तरफ से जो वकील पेश थे उन्होंने कहा कि चौटाला की उम्र 90 वर्ष की हो चुकी है, करीब करीब 90 वर्ष पहुंच रही है और वो करीब 90% विकलांग है। तो इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या उनके पास 90% विकलांगता का सर्टिफिकेट है, तो वो उसे प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। उनके पास 60% विकलांगता का ही जो है सर्टिफिकेट मौजूद था। इसके अलावा जब वो बता रहे थे कि शारीरिक अक्षमता, इसके अलावा जो उन्होंने 10 साल की जेल काटी है जेबीटी घोटाले में, और उन्होंने इंटर पास किया, हाई स्कूल पास किया वहीं से, कोर्ट के जेल के अंदर से ही, तो इन सब चीजों को लेकर के वो चाह रहे थे कि उन्हें कुछ रियायत दी जाए। तो इस पर सीबीआई का सीधा पक्ष था कि वो एक लीडर हैं, वो नेता हैं, हजारों लोग उनकी बात मानते हैं, तो अगर उनको ऐसे मामलों में रियायत दी जाएगी तो एक गलत संदेश जाएगा जनता में भी। तो इस तरह से सीबीआई का कहना था कि ये निश्चित तौर पर ये सीबीआई की इमेज बदलने के लिए और न्यायिक व्यवस्था की जो इमेज है कि बड़े लोग छूट जाते हैं या जो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो कोर्ट से बच निकलते हैं, तो इसको झुटलाएगा। और कोर्ट ने सीधे ही उनसे कह दिया कि 4 साल की उन्हें जेल दी है, 50 लाख रुपए का जुर्माना दिया है। इसी 50 लाख जुर्माने में उन्हें 5 लाख रुपए सीबीआई को भी देने होंगे। इसके अलावा अगर वो जुर्माना नहीं भरते तो उन्हें 6 महीने की जेल और काटनी होगी। कोर्ट ने उनकी 4 संपत्तियां भी सीज कर दी हैं। एक हेली रोड की है, एक पंचकुला की है, गुड़ग्राम की है, और दिल्ली के असोला में जो उनका फार्म हाउस है उसे भी सीज अटैच करने के लिए कह दिया है। तो कोर्ट ने उन्हें कोर्ट रूम से ही हिरासत में लेने के लिए कह दिया। ऐसे में अगर वो हाई कोर्ट जाने का ही उनके पास ऑप्शन बचता है, उन्होंने 10 दिन की छूट मांगी थी कोर्ट से कि 10 दिन के लिए उन्हें मोहलत दी जाए ताकि वो अपील दायर कर सके। तो कोर्ट ने उन्हें सख्त मना कर दिया कि नहीं, वो अगर अपील दायर करना चाहते हैं तो वो जेल के बाद ही अपील दायर करेंगे। अगर उन्हें कुछ ट्रीटमेंट चाहिए या जो भी चाहिए वो जेल में ही मिलेगा, उन्हें तुरंत जेल जाना होगा। तो उन्होंने ऐसी कोई राहत कोर्ट ने उन्हें नहीं दी है अभी फिलहाल। ठीक है, इनेलो के प्रवक्ता का ये कहना है कि ठीक है, आरोप अगर सिद्ध हुए हैं और सजा मिली है, क्या मानवता के तौर पर, मानवता के लिहाज से, उम्र को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए, क्या ये नहीं करना चाहिए था कि उन्हें राहत देनी चाहिए थी? नहीं, उसमें सीबीआई का सीधा यही कहना था कि वो एक जन नेता हैं, वो 4 बार हरियाणा के सीएम रहे हैं, लोगों का उन पर बहुत प्रभाव है। अगर उनको राहत दी जाती है तो लोगों पर गलत प्रभाव जाएगा न्यायपालिका का, कि अगर न्यायपालिका प्रभावशाली लोगों को कम सजा दे रही है या इस तरह से जो है उन्हें राहत दे रही है, ये निश्चित तौर पर न्यायपालिका के लिए ठीक नहीं होगा और सीबीआई यानी कि एजेंसी के लिए भी ठीक नहीं होगा कि एजेंसी ने ढंग से पैरवी नहीं की वहां पर। तो इसलिए कोर्ट को भी ये करना था कि ये दिख सके कि न्याय हो रहा है, कम से कम न्याय होता हुआ दिखे। अगर उन्हें दोषी पाया गया है, उन्हें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(1)(e) और 13(b) में दोषी पाया गया है। इसमें इनको 1 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा हो सकती थी, कोर्ट ने इन्हें 4 साल की सजा दी। हालांकि इसमें अभी जब वो जेबीटी घोटाले के दौरान जब जांच का सामना कर रहे थे और जेल में रहे थे, जो उस दौरान जो उन्होंने न्यायिक हिरासत काटी थी उसको भी शायद उसमें माइनस किया जाएगा। अभी क्या आगे और ऑप्शन रह सकते हैं कि क्या राहत मिलने की कोई संभावना नजर आ रही है? राहत की संभावना माने तो अभी इनको हाई कोर्ट ही जाना होगा, दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करनी होगी। उसके बाद हाई कोर्ट का रुख देखते हैं कि वो उन पर स्टे लगाता है नहीं लगाता है। इन चीजों पर तो हाई कोर्ट को ही निर्णय लेना होगा। लेकिन अभी फिलहाल ये बात तय है कि ओम प्रकाश चौटाला अगले 4-5 दिनों के लिए कम से कम जेल में है। जी, तो कहीं ना कहीं समस्या यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनेलो को जिस तरह से, मतलब जब वो बाहर थे तो इनेलो में चुनाव पर जो है प्रचार में भी निकल रहे थे, अपनी पार्टी के प्रचार में निकल रहे थे, लेकिन अभी निश्चित तौर पर उनकी जो तैयारियों पे चोट लगेगी। बिल्कुल, वही राजनीतिक लिहाज से मैं भी आपसे पूछ रही थी कि यहाँ पर यही कहा जा रहा था कि क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए जो उनकी स्थिति है वो ठीक, लेकिन क्योंकि कोर्ट में पहुंचने के लिए व्हीलचेयर और उनकी जो दलील दी गई तो उस पर भी कहीं ना कहीं बातें हो रही हैं। और बिल्कुल, कोर्ट ने उसी समय उनसे पूछा क्या वो 90% अगर विकलांग खुद को बता रहे हैं तो क्या उनके पास इस प्रकार का सर्टिफिकेट है, वो प्रस्तुत कर सकते हैं कि उनका जो है उनके पास 90%। तो उन्होंने डिनाई किया कि नहीं, हमारे पास पुराना जो सर्टिफिकेट है वो 60% का है कि हम 60% विकलांग है। वो उनका दिखाया उन्होंने। मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है, ये चीजें उन्होंने प्रस्तुत की, लेकिन 90% विकलांग होने का सर्टिफिकेट वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सके थे। जी जी, चलिए ठीक है। रमन मलिक जी, आपके पास जाऊंगी। देखिए,
चलिए ठीक है, ये उनके लिए, ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए ठीक नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक अगर हम दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि निकाय चुनाव जो है करीब आ रहे हैं, इनेलो का कहीं ना कहीं उत्साह देख रहे थे हम ओम प्रकाश चौटाला का बाहर आने से, और जिस तरीके से वो भी चुनाव प्रचार में लगे हुए, तो कहीं ना कहीं ये झटका, सजा मिलने से इनेलो को बड़ा झटका मिला है। मैं नहीं समझता कोई ऐसा बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इनेलो एक जो विधायक है उसके साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हम ये देखें कि गोहाना के साथ जो जब चुनाव हुआ था बावल का, तो तब भी जो हालिया में चुनाव हुआ सोनीपत के साथ, वहां पे भी आपने देखा होगा कि बहुत मुश्किल से अपनी जमानत बचाई थी। तो एक पुराने, जिसे कहना चाहिए खंडर होता है, एक किला है, वो कितनों को छाया देगा ये तो पता नहीं, लेकिन ढहते हुए किले के अंदर लोगों की जान जरूर जा सकती है। तो एक तो विषय ये हो गया। दूसरा विषय ये भी है कि आज ये प्रमाणित हुआ कोर्ट के माध्यम से कि पिछली सजा भी और इस सजा में भी, दोनों में अब आप देखिए कि क्या आप देश को, प्रदेश को एक मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि क्या यही हमारे राजनीति का स्तर है कि हम राजनीति व्यक्तिगत लाभ के लिए करेंगे, या अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए सरकार का इस्तेमाल करके हम लोगों की नौकरियां कुछ को देंगे और कुछ की जो पात्र लोग थे उनकी नौकरियां खा जाएं। क्या ये हम एक संदेश देना चाहते हैं? 8 साल में सबसे बड़ा अमूलचूल परिवर्तन भारतवर्ष में ये हुआ कि लोगों के पास 2 चीजों आई। एक तो ट्रांसपेरेंसी के आने की वजह से इंफॉर्मेशन बढ़ी, और दूसरा, चाहे वो देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, लोगों ने तथ्यात्मक सवाल पूछने शुरू कर दिए। वो अब ये नहीं बोलते कि जी फला नेता ने कहा इसलिए ऐसा हो गया। रमन जी, आपकी जो मैंने बात सुनी, अब लोग ये कहते हैं कि हमने ये कागज देखा, इस कागज के हिसाब से ये चीजें आई सामने, इनके हिसाब से ये गलत हुआ या ठीक हुआ। हमारी सरकार के ऊपर भी सवाल आते हैं। तो दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार हर सत्ता में सामने आया है, हर सरकार में सामने आया है भ्रष्टाचार। ये तो दुर्भाग्य हमारे देश का। खैर ठीक है, आपकी जो मैंने बात सुनी उससे कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, आप कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे कहीं ना कहीं देश को और प्रदेश को एक मैसेज गया है। आप कितने भी प्रभावशाली हैं, आप कैसे भी हैं, किसी भी पद पर हैं, अगर आपने कोई जुर्म किया है और अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो आपको सजा मिलेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, अगर इस देश में ये एक मानक सेट हो जाए कि जिसने भी गलती करी है उसको सजा मिलेगी, और कोर्ट इस प्रकार से काम करने लग जाएं, मैं इससे कोई फर्क नहीं करता, चाहे वो मैं भी खुद भी हूं। अगर मैंने कोई गलती करी है तो मैं, अगर देश को जवाबदेही बनती है मेरी, तो वो होना चाहिए, फिर इससे कोई फर्क नहीं होता। हाँ, कानून का दुरुपयोग किसी के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून की अनुपालना सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है, ओंकार जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? आपने सुना जी रमन जी? मैं पहले तो अपने रमन भाई को अपडेट कर दूं कि अभी जो चुनाव हुआ था वो इलाहाबाद का हुआ था, बड़ौदा का नहीं था। इलाहाबाद के चुनाव में भाई अभय सिंह चौटाला ने अच्छी जीत हासिल करी थी, पहले से ज्यादा मजबूती से सामने आए थे। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है, हम इससे आहत भी हैं। लेकिन मेरे रमन भाई बोल रहे थे कि इमारत खंडर हो चुकी है। मैं बताना चाहूंगा कि खंडर तो हम सब ने होना है। जरा अपने परिवार में देख के देखिए, बीच में देखिए कौन सा व्यक्ति सबसे बुजुर्ग है। अगर 90 वर्ष का कोई बुजुर्ग हमारे बीच में है तो उसको सम्मान की दृष्टि से तो देखना ही है। सजा का प्रावधान है न्यायालय में। वो सजा का प्रावधान वहां कब था? जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले एक केंद्रीय मंत्री के बेटे को चुनाव के दौरान जमानत दे दी जाती है। ये भी सोचना पड़ेगा। इसके बारे में भी टिप्पणी मैं चाहूंगा, मेरे रमन भाई जरूर करेंगे, कि एक न्यायालय उस व्यक्ति को जमानत दे देता है जो किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद देता है।
और एक 90 वर्षीय व्यक्ति जिसने 90% तक अपंगता हो चुकी है, जो स्वयं खाना नहीं खा सकता, स्वयं कपड़े नहीं बदल सकता, उसके लिए ऐसी भावना रखना मेरे को लगता है अमानवीय कृत्य है। ठीक है, हमारे पास उच्च न्यायालय में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हम उच्च न्यायालय जाएंगे और हमें पूरा भरोसा विश्वास है न्याय प्रणाली पर कि हमारे को वहां से राहत मिलेगी। और जहां तक बात ये कह रहे थे कि इनेलो खंडर हो चुकी है, इनेलो के बारे में ऐसी भावना ना रखिए। इसी जमाने में आपकी भी एक सीट थी हरियाणा में, आपकी पूरे भारत में 2 सीट थी, याद कर लीजिए वो जमाना। ये वक्त है, वक्त का पहिया घूमता है, घूम रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप भी घूम रहा है पहिया और आपके ऊपर वो वक्त भी आने वाला है। ठीक है, रमन जी जवाब दीजिए। देखिए मेरे को ये कहना है इस विषय में कि अगर गलत करोगे तो भुगतोगे, अगर हम करेंगे तो हम भुगतेंगे। मेरे को एक 90 वर्षीय व्यक्ति के लिए पीड़ा है, लेकिन मेरे को एक ऐसे व्यक्ति के लिए पीड़ा नहीं होगी जो ग्रीन ब्रिगेड चलाए या जो प्रॉपर्टीज को अच्छी लगी तो कैसे उसको दबाव डाल के कब्जाना है, ये भी एक उनकी महारत थी। और जब आप कोलेशन सरकार में हैं तो उस कोलेशन को तार करना या उसको प्रताड़ित कैसे करना कोलेशन के धर्म को, ये भी उनकी एक महारत थी। और जहां तक बात और करना चाहते हो तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि वर्तमान में जिन विधायक की बात कर रहे हैं, उन विधायक के ऊपर मुंबई के अंडरवर्ल्ड और सट्टा बाजार से कैसे दबाव पड़ा था और वो कैसे बच के निकले और कैसे उन्हें बचाया गया, ये भी एक किस्सा हरियाणा को पता है। तो मैं तो आज भी ये बोलूंगा कि किसी का भी हो, चाहे मेरे घर का हो, अगर मेरे घर में अगर रमन मलिक ने भी कोई गलत करा है तो उसको कानून के अनुसार टांगो। उनका कहना है अगर हमने गलत करा है तो हम भुगतेंगे ना साहब। हाँ। आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, एक पोस्ट मास्टर के या यूपी में अगर एक मंत्री का बेटा किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल देता है तो उसको जो है सजा नहीं, भी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। कौन सी प्रक्रिया नहीं चल रही उसमें? तो उस पर आपका जवाब चाहते हैं? एक मिनट, क्या जिस समय चौटाला साहब के ऊपर आरोप लगे, क्या उसी समय उनको उठा के जेल में डाल दिया था? पूरी न्यायिक प्रक्रिया हुई ना। ऐसे ही न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से पुष्टि होती है और उसके उपरांत सजा होती है, तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मैं आपको याद कराना चाहता हूं, इस देश के अंदर एक 70 रुपए 80 रुपए के घपले के लिए एक व्यक्ति ने 32 साल जेल में काटे न्याय पाने के लिए। बाद में वो बेशक बरी हुआ, लेकिन न्यायपालिका का काम सरकारों को नहीं करना होता, न्यायपालिका का काम न्यायपालिका को करना होता है। और अगर इनेलो को, ओमकार सिंह जी को कोई इस तरह का द्वेष है, इस तरीके का गुस्सा है या इस तरीके के मन में कुंठा है, तो हमारी वजह से नहीं है साहब। माननीय न्यायालय की तरफ से आपसे मेरी गुजारिश ही रहेगी, ये कुंठा सारी जाके न्यायालय में दीजिए कि आपके निचले न्यायालय ने गलत फैसला करा। हाँ, आपने वो तो बोल रहे हैं कि उम्र नहीं देखी और फैसला कर दिया। वो तो बोल रहे हैं कि जाएंगे, वो तो बोल रहे हैं कि जाएंगे। नहीं जाए ना जी, मैं सुनना चाहूंगा माननीय उच्च न्यायालय क्या बोलता है। ठीक है, क्या वो ये बोलेंगे कि कानून की अनुपालना उम्र देख के होती है, लिंग देख के होती है, स्थिति देख के होती है? ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगी। ब्रेक से आने के बाद मैं ओंकार जी आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी। गौरव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।